हेलो बच्चों, एमके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है धातु अधातु। क्या होते हैं बच्चों? धातु अधातु एक प्रकार के तत्व होते हैं। और तत्व क्या होते हैं? एक प्रकार के शुद्ध पदार्थ होते हैं। तत्व की परिभाषा क्या होती है कि समान प्रकार के परमाणुओं के मिलने से तत्वों का निर्माण होता है। क्या होता है? समान प्रकार के परमाणुओं के मिलने से तत्वों का निर्माण होता है। और ये तत्व दो प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, धातु और अधातु। एक्चुअली बच्चों अब तक जो है 118 से भी अधिक तत्वों की खोज हो चुकी है और उन्हीं तत्वों को धातु और अधातु में उनके अलग अलग गुणों के आधार पे उन्हें धातु और अधातु में बांटा गया है। ठीक है, अब धातु किसे कहेंगे? तो वह तत्व, ठीक है, धातु की परिभाषा होगी वह तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में, वह तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ऐसे सभी तत्वों को धातु कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाता है? धनायन बनाता है। ठीक है, धातु वे तत्व होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सोडियम एक धातु है, तो जब ये किसी पदार्थ से क्रिया करती है तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर और सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब भी किसी तत्व का समीकरण ऐसे लिखा हो जिसमें वो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाए, आप तुरंत बताओगे कि ये तत्व जो है कैसा तत्व है? धातु है। तो ये धातु की मीनिंग है। और प्रकृति में बच्चों जो तत्व खोजे गए हैं उसमें सबसे ज्यादा धातुएं ही पाई गई है। धातुओं की मात्रा प्रकृति में कम है, संख्या, धातुओं की संख्या प्रकृति में ज्यादा है। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के नाम लिखवा देता हूं, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? धातुएं हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, अधातुएं क्या होंगी? तो अधातुओं की मीनिंग होती है कि वे पदार्थ जो या वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ऐसे सभी तत्वों को अधातु कहा जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण ले लेते हैं। जैसे क्लोरीन है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाती है, अर्थात क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है और ऋणायन बना रही है। धातु धनायन बनाता है और अधातु रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनाती है? ऋणायन। तो ऐसे सभी तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में ऋणायन बनाते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण रखते हैं, ऐसे सभी तत्वों को बच्चों लोग अधातु कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि तत्व, धातु और अधातु एक प्रकार के तत्व होते हैं। तत्व एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ होता है जो समान प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बनता है। अब देखो, ये सब तत्व ही तो है। एक तत्व में कई प्रकार का परमाणु होगा, जैसे सोडियम एक तत्व है, इसमें सिर्फ सोडियम के परमाणु होंगे। ठीक है, तो ये तत्व की, जैसे मैग्नीशियम है तो सिर्फ मैग्नीशियम के परमाणु होंगे। आया समझ में? इसी तरीके से क्लोरीन है, ये भी तत्व है, इसमें देखो सिर्फ क्लोरीन के परमाणु है। इसी तरीके से हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब अधातु है। और इनमें भी देखो हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन के परमाणु, ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन के परमाणु और नाइट्रोजन में सिर्फ नाइट्रोजन के ही परमाणु हैं। समझ में आ गया? तो समान प्रकार के परमाणुओं में मिलने से तत्व बनता है। अब इन्हीं तत्वों को दो भागों में बांटा गया है उनके गुणों के आधार पे। जो तत्व रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे धातु, और जो तत्व रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे हम लोग अधातु कहते हैं। और धातु रासायनिक में इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाती हैं और अधातु रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती हैं। कुछ प्रमुख धातुओं के नाम यहाँ पे लिखा है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम। और कुछ प्रमुख धातुओं के नाम यहाँ पे लिखा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इस तरह की धातुएं होती हैं। आगे समझ में सबको? अब बच्चों हम लोग कुछ धातुओं से संबंधित एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग धातु शुरू करेंगे और इसके पहले की धातु के भौतिक और
रासायनिक गुणों को शुरू किया जाए। आज हम लोग धातुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। इनसे संबंधित कुछ वेरी इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग जानेंगे। जैसे पूछता है कि अक्रिय धातु किसे कहा जाता है, सक्रिय धातु किसे कहा जाता है, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है, ठीक है, सबसे कठोर धातु कौन सी होती है। तो इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आज हम लोग उन्हीं के बारे में जानेंगे। इनको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग उसको जानते हैं। नोट कर लीजिए, धातुओं से संबंधित कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको बोर्ड के एग्जाम में और खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो काफी आसान प्रश्न होते हैं, लेकिन ना मालूम होने की वजह से छूट जाते हैं। तो ऐसा ना हो, आइए इनको जानते हैं। लिखा हुआ है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु। बच्चों, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क होता है बच्चों, उसका नाम क्या होता है? बॉक्साइट। ठीक है, अयस्क क्या होते हैं जिनसे धातु को प्राप्त किया जाता है, उनको अयस्क कहते हैं, जो जमीन के नीचे से निकाले जाते हैं। तो एल्यूमिनियम है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में। वैसे देखा जाए जो बच्चों तत्व पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, लगभग 50%। लेकिन वो एक और धातु है, और धातु के रूप में जो सबसे अधिक पाया जाता है वो बच्चों एल्यूमिनियम। तो याद रखेंगे, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन है? एल्यूमिनियम है, जिसका प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। इसके बाद ये बच्चों जल पर तैरने वाली धातु, काफी इंटरेस्टिंग है। जल पर तैरने वाली धातु कौन है? सोडियम। एक और बात बच्चों कि सोडियम के बारे में जान लीजिए कि वही वो धातु है जो जल में डालने पर, ठीक है, जल में डालने पर क्या हो जाता है? आग लग जाता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट इसके लिए हो गया। पूछे कि कौन सी धातु जो जल में आग लगा देती है, क्योंकि नॉर्मली जल का काम होता है आग को बुझाना, लेकिन ये ऐसी धातु जो जल में डालते हैं तो आग लगा देता है। काफी मजेदार प्रश्न है। और दूसरा है कि जल पर डालने पर वो तैरने लगेगा, पानी में डूबेगा। जैसे लोहा डाले, लोहे की कील पानी में डाले तो वो डूब जाता है, लेकिन सोडियम को पानी में डालेगा तो पानी के ऊपर ऐसे तेजी से घूमते हुए उसी में तैरने लगता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद द्रव अवस्था में पाया जाने वाली धातु सबको मालूम है, पारा। पारा एक ऐसी धातु की नॉर्मली बच्चों सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सी ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो पारा को बताओगे। और काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बच्चों टेम्परेचर को मापने के लिए जो थर्मामीटर का प्रयोग होता है, उसमें भी इसी पारा नामक धातु का ही प्रयोग किया जाता है। तो दोनों तरीके से प्रश्न हो गया। द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु या थर्मामीटर में प्रयोग होने वाली धातु, क्या बताओगे? पारा। इसके बाद अगला बच्चों विद्युत की सबसे अच्छी चालक। धातु में सभी विद्युत की चालक होती हैं, लेकिन अब उसमें पूछे कि सबसे अच्छी चालक कौन है। जैसे आपके सामने थे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम। पूछे कि इसमें सबसे अच्छा चालक कौन है, तो बहुत से लोग सोचते हैं सोना काफी महंगा है, सोना सबसे अच्छा होगा। नहीं बच्चों, जब चालकता की बात आती है तो सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। ठीक है, सबसे अच्छा क्या होता है? चालक चांदी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि चांदी का तार तो नहीं बनवाते, हम लोग तांबा का तार बनाते हैं। क्यों? क्योंकि चांदी का तार बनाएंगे काफी महंगा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे आप इसको। सबसे अच्छा चालक सोना नहीं है, तांबा नहीं है, क्या है? चांदी है। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु है। मुक्त अवस्था का मतलब है बच्चों कि जमीन के नीचे से जब धातुओं को निकाला, जैसे मैंने एल्यूमिनियम को बताया कि बॉक्साइट इसका अयस्क होता है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं और उसमें से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं जमीन के नीचे होती हैं जो शुद्ध अवस्था में पाई जाती हैं, अर्थात उसमें अशुद्धि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो किसी से क्रिया नहीं करते हैं। ऐसे धातुओं को बच्चों अक्रिय धातु भी कहा जाता है, इनर्ट मेटल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्ट मेटल या अक्रिय धातु। तो 2 प्रश्न इसमें हो जाएगा कि मुक्त अवस्था में, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु, तो सोना, चांदी और प्लेटिनम। यहाँ पे पी पार है प्लेटिनम। ठीक है, पीटी से क्या होता है? प्लेटिनम। एयू से क्या होता है? सोना। और एजी से मैंने यहाँ पे चांदी लिखवाया है। तो सोना, चांदी और प्लेटिनम ये सभी अक्रिय धातु। तो आपसे परीक्षा में अक्रिय धातु पूछे तो भी इनमें से किसी एक को लिखोगे, और यदि मुक्त अवस्था में पाए जाने धातु पूछे तो भी इनमें से आप लिखोगे। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद ये बच्चों सफेद सोना के नाम से किस धातु को जाना जाता है?
सफेद सोना के नाम से, क्योंकि नॉर्मली सोना जो होता है वो तो पीला होता है, तो सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो बच्चों सोना को नहीं पता बच्चों में, जो प्लेटिनम होता है उसी को सफेद सोना कहा जाता है। और जिस प्रकार से सोने से बने आभूषण का प्रयोग करते हैं लोग, उसी तरीके से प्लेटिनम से भी बने आभूषण का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि सब अक्रिय धातु है। समझ में आ गया? हाथ पैर में पहनने से भोजन वगैरह में जाएगा तो कोई क्रिया भोजन से नहीं करेगा, तो इसीलिए इनका प्रयोग किया जाता है आभूषण वगैरह के निर्माण में। इसके बाद अगला, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है बच्चों? हीमोग्लोबिन क्या है? हमारे ब्लड में पाई जाती है और ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो इसमें पूछता है कि कौन सी धातु होती है, तो इसमें होता है बच्चों आयरन, इसको लोहा कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन में यानी हमारे खून में लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन के निर्माण में। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम लोगों को ऐसे खाद्य पदार्थ खाना चाहिए जिसमें आयरन हो, जैसे पालक हो, सेब हो, अनार हो, इन सब में आयरन होता है, केला है। इसीलिए हम कहा जाता है कि यदि खून बढ़ाना है तो हमें भोजन में इन चीजों को लेना होगा, क्योंकि जब भोजन में आयरन लेंगे तभी हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा, अर्थात खून का निर्माण होगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए बच्चों, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, भविष्य की धातु, यानी आने वाले फ्यूचर में जो धातु होगी उसका क्या नाम है? तो टाइटेनियम। क्या नाम है इसका? TI इसका सिंबल होता है, इसको बोलते हैं टाइटेनियम। इसे फ्यूचर का मेटल भी कहा जाता है, तो अब याद रखेंगे। इसके बाद बच्चों सबसे हल्की धातु, कौन सी धातु? सबसे हल्की धातु, तो लिथियम को सबसे हल्की धातु बोला जाता है। परमाणु क्रमांक इसका 3 होता है, नाम होता है लिथियम, Li। ठीक है। सबसे भारी धातु पूछा जाए बच्चों तो इसका नाम होता है ऑस्मियम। ऑस्मियम ये सबसे भारी धातु है, ये सबसे हल्की धातु है। इसके अलावा कुछ अन्य धातुओं के बारे में कुछ अन्य फैक्ट है, उनको भी जान लेते हैं बच्चों। कि जिस प्रकार से हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, वैसे ही पौधों में जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की तरह भी कंपाउंड होता है, जो क्लोरोफिल होता है उसमें बच्चों मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। कौन सी धातु? मैग्नीशियम। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि जिस प्रकार से जीवधारियों के ब्लड में लोहा पाया जाता है, वैसे पेड़ पौधों के पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम बताओगे। आपसे पूछे रेडियो एक्टिव किसी धातु का नाम बताओ, जितने रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं बच्चों वो भी धातु में होती हैं। पूछे किसी रेडियो एक्टिव धातु का नाम बताओ, तो उसमें आप रेडियो एक्टिव में आप बताओगे, ठीक है, यूरेनियम हो गया, ठीक है, थोरियम हो गया, पोलोनियम हो गया। इस प्रकार से धातुओं का नाम आप बताओगे। तो आई होप आपको काफी मजा आया होगा। ये सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं। ये सारे के सारे प्रश्न जनरल नॉलेज बेस्ड हैं, अर्थात कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या कोई भी इस तरह का प्रतियोगी परीक्षा आप देंगे उसमें ये इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से तैयार करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।